Good afternoon, dear students. I Renu Kushwa, Faculty of Applied Science Department in SIRTE. बेसिकली हम आपको डिप्लोमा मैथ्स में इससे पहले वाले लेक्चर में 2 या 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। टिग्नोमेट्री के बारे में बताया था, फिर हमने उसके अंदर ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एलाइड एंगल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं टिग्नोमेट्री में जब आप ट्रायंगल्स को अच्छे से सॉल्व करते हो, पढ़ते हो, तो आपको उसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के एंगल्स के बारे में भी बहुत अच्छी से डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिप्लोमा में अलाइड एंगल। दिस इज़ अ वेरी आईएमपी टॉपिक और इसके एप्लीकेशन बहुत यूजफुल हैं इन अदर फील्ड्स ऑल्सो। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि अलाइड एंगल्स क्या होता है। तो फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा 2A चैप्टर 10 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टिग्नोमेट्री। इस तरीके से आप देखिए, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जब आप टिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स के बारे में जानते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए साइड्स क्या होती हैं, इसमें एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, एडजेंट क्या होता है। क्योंकि आपको जब इनके एंगल्स, इनके डायग्राम्स के बारे में पता होगा तभी आप उसके अंदर एलाइड एंगल्स निकाल पाएंगे। तो लर्निंग टारगेट्स क्या हैं आज के? आफ्टर यू कंप्लीट दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिफाइन टिग्नोमेट्रिक रेशियो, चेंज मीडियन मेजर टू डिग्री मेजर, define and name trigonometric ratio in special triangles, identify graphs of sine, cosine and tangent, use the law of sines and cosine। ठीक है, trigonometry ratios क्या होता है? Trigonometry comes from the Greek word trigonon or triangles and metron to measure. The main part of trigonometry is the right triangle. There are several special names that define the ratio: cosine, sine and tangent. They also have रेसिप्रोकल्स और द अपोजिट साइड। हियर इज द चार्ट ऑफ द रेशियो। देखिए कुछ चार्ट दिए रेशियो को। हाइपोथेन्यूस अपॉन, जैसे अगर साइन थीटा के फॉर्मूले की बात करें तो दिस इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ हाइपोथेन्यूस। कॉस थीटा का डायग्राम क्या शो कर रहा है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। थर्ड हो गया टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेंट जेंटन। मतलब कहीं ना कहीं आप ये 3 टाइप्स के जो एंगल्स होते हैं, साइन, कॉस और टेन, इनको आप विथ डायग्राम आराम से इस पीपीटीज के थ्रू देख सकते हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल रेशियो राइट ट्रायंगल टिग्नोमेट्री। तो आप देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है। नीचे वाली लाइन साइड है वो एडजेंट को शो कर रही है, उसके बाद हाइपोटेन्यूस, उसके बाद अपोजिट। तो यहाँ इस डायग्राम का यूज करके हम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोशेंट, सीकेंट और कॉन्जेंट को फाइंड कर सकते हैं। ये इसके बेसिकली फॉर्मूले दिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, चैप्टर वैक्यूबली डिग्री। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम बेसिकली जब क्वेश्चन में यूज़ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। डिग्री क्या होती है? 1/360 ऑफ अ फुल सर्किल माइनस सिंबल इज इक्वल टू डिग्री। अब मिनट्स को अपन कैसे फाइंड करते हैं? 1/60 ऑफ अ डिग्री, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड। अब सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 ऑफ अ मिनट, सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60। 1 मिनट किसके बराबर होता है? आपके 60 सेकेंड की। कोऑर्डिनेट फॉर पार्ट ऑफ अ सर्किल यूजिंग रोमन न्यूमेरिकल्स एंड नंबर्स काउंटर क्लॉकवाइज। अब जैसे फर्स्ट हो गया 0 डिग्री टू 90 डिग्री, सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया 90 डिग्री टू 180 डिग्री, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया 180 डिग्री टू 270 डिग्री एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया 270 डिग्री टू 360। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी हम ट्रायंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टिग्नोमेट्री में और जब हम उसके अंदर एलाइड एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं तो आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। व्हाट डज दिस लुक लाइक? रेडियंस, ये भी बहुत आईएमपी टॉपिक है। द एंगल बिटवीन टू रेडी ऑफ अ सर्किल विच इज कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस बाय एन आर्क इक्वल इज लेंथ टू द रेडियस, दिस इज कॉल्ड द रेडियस। ये उसका कुछ चार्ट दिया है। नेक्स्ट 360 सर्किल। अगर हम 360 के सर्किल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 360 मतलब पूरा सर्किल बनाता है। स्पेशल ट्रायंगल्स 30, 60, 90, 40, 45, 90 triangles. There is a unique relationship to the sides in these triangles. मतलब इस टाइप के रिलेशंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और उसी के इन्होंने 2 डायग्राम दिए हैं। बेसिक आइडेंटिटीज क्या हैं? रेसिप्रोकल, माइनस अपोजिट्स, पाइथागोरम यूजिंग पाइथागोरम थ्योरम, quotient, minus using division, confusion, one ratio working with another,
रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये सब हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, cosec theta is equal to 1 upon sin theta, sec theta is equal to 1 upon cos theta, cot theta is equal to 1 upon tan theta, और sin theta into cos theta is equal to 1, cos theta into sec theta is equal to 1, tan theta into cot theta is equal to 1। ये कुछ रेसिप्रोकल्स की आइडेंटिटीज हैं। पाइथागोरम आइडेंटिटीज भी आपको दी हुई हैं। ये सब फॉर्मूले हम कहीं ना कहीं पहले अपने क्लासेस में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको यहाँ एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो आई थिंक जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। Quotient identity, tan x is equal to sin x upon cos x, and second is cot x is equal to cos x upon sin x। ये हो गया कन्फेक्शन आइडेंटिटीज, ये भी हमने पढ़ी है। कहीं ना कहीं हम एंगल्स में जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो cos x इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन x इज इक्वल टू cos पाई बाई टू माइनस एक्स, tan x इज इक्वल टू cot पाई बाई 2 minus x, sec x is equal to cos pi by 2 minus x। उसके बाद नेक्स्ट है cos is equal to sec pi by 2 minus x, cot x is equal to tan pi by 2 minus x। तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को एंगल्स में कन्वर्ट करने के फॉर्मूले। अदर आइडेंटिटीज भी आपको दी हैं। नेक्स्ट हो गया द यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल क्या होता है? इन द यूनिट सर्किल द रेडियस इज 1, द राइट ट्रायंगल फॉर ईच क्वाड्रेंट इज डिटरमाइंड बाय द रेफरेंस एंगल, द एंगल विद द इनिशियल साइड एट 0 डिग्री। आप देखिए टोटल 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, उनके बारे में हमने पहले भी आपको बताया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन को फाइंड करते हो तो उनके इनवर्स के भी लॉ होते हैं। A quick look at the graph for cosine, sine and tangent show that there is one x and y value taken. Pass the vertical line test. The inverse or opposite function cannot. Principal value, the value of a function in a rusticated range. Direction across arctan are the inverse function. कोसाइन कर्व इस टाइप का बनता है, साइन कर्व इस टाइप का बनता है, टेंजेंट कर्व इस तरीके से बनता है। अब हो गया आपका कन्फंक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। कॉन्फ्रेंक्शन पेयर, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं अपोजिट होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस का cosec pi by 2 minus theta, sec 90 minus theta प्लस का cosec थीटा और cot 90 minus theta प्लस का tan थीटा। Solving the triangle, the process to find the missing sides and angles, law of sine। साइन लॉ क्या होता है, जिसको हम हिंदी में साइन सूत्र भी बोलते हैं। साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। अगर हम इसको अपोजिट साइड्स के लिए सॉल्व करें तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। लॉ ऑफ कोसाइन, आर्बिटरी ट्राइंगल्स, लॉ ऑफ कोसाइन भी होता है। इसका हमने ट्राइंगल्स के थ्रू कहीं ना कहीं एग्जांपल दिया है विद फॉर्मूला a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस b, and third one is c square is equal to a square plus b square minus 2ab into cos c. This is a law of cosine. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज के लेक्चर में हमने कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में एलाइड एंगल्स के बीच में सॉल्व होने वाले सारे फॉर्मूले पढ़े, क्योंकि एलाइड एंगल्स को आप तभी फाइंड कर सकते जब आप एंगल्स के बारे में बहुत ही बारीकी और बहुत ही मतलब डिटेल में मेजरमेंट करेंगे कि आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री किसके बराबर होता है, सेकंड किसके बराबर होता है, मिनट किसके बराबर होता है, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, एंगल्स को हम किस तरीके से डिफरेंट एंगल में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने एलाइड एंगल्स के क्वेश्चन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ज़्यादा आपको डिफरेंट टॉपिक के साथ पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ टेक केयर, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ स्टे एट होम।